आपको मिकी माउस, मिनी माउस, गूफी, प्लूटो, डोनाल्ड डक, विनी द पू, सिंड्रेला, स्नो वाइट, फ्रोज़न कुछ तो ज़रूर याद होगा। इन सब कार्टून कैरेक्टर को बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी को मनोरंजन को बदलने के लिए जाना जाता है। फिर भी डिज्नी के बारे में जानने पर आपको पता चलेगा कि उनकी सफलता की राह एक दुखी बचपन के साथ साथ अनगिनत व्यावसायिक असफलताओं के कारण बनी। उनका पारिवारिक माहौल ठीक नहीं था। डिज्नी ने सेना में शामिल होने के असफल प्रयास में कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। उनका पहला स्टूडियो लाफ ओ ग्राम एक सफल व्यवसाय चलाने की क्षमता की कमी के कारण दिवालिया हो गया। 22 साल की उम्र में एक मिसौरी अखबार ने उन्हें पर्याप्त रूप से क्रिएटिव न होने के कारण निकाल दिया। अभिनय में हाथ आजमाने वो लॉस एंजलिस गए, मगर वहाँ एनिमेशन स्टूडियो न होने के कारण उन्होंने उसमें भाग्य आजमाया। उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की और डिज्नी को ओस्टवाल्ड द लकी रैबिट के निर्माण के साथ अपनी पहली बड़ी सफलता मिली। मगर जैसे जैसे ओस्टवाल्ड सफल हुआ, उनके निर्माता ने डिज्नी के सारे कानूनी अधिकारों पर कब्जा कर लिया और डिज्नी के पास कुछ नहीं बचा। लेकिन हारने, लड़ने या अपना बदला लेने की साजिश करने के बजाय डिज्नी ने दूर जाने और फिर से शुरू करने का फैसला किया। वो कैलिफोर्निया गए और ट्रेन की यात्रा के दौरान उनके दिमाग में मिकी माउस का आइडिया आया। लेकिन यहाँ भी बैंकरों ने 300 से अधिक बार उनके इस चूहे के विचार को खारिज कर दिया। यहाँ तक कि मिकी माउस की सफलता के बाद भी डिज्नी को अपने व्यवसाय को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। न केवल उनका समय खराब किया गया, बल्कि उनके सबसे अच्छे एनिमेटर को चुरा लिया गया, जिससे डिज्नी को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में उनके एनिमेटर हड़ताल पर चले गए और उन पर अरबों का कर्जा हो गया, मगर वो फिर लौटे, व्यवसाय में नयापन और विविधता लाए और बाकी इतिहास है। डिज्नी स्टूडियो का नाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक जानते हैं। आज डिज्नी स्टूडियो पीढ़ियों तक बचपन की यादों और सपनों के लिए जिम्मेदार है। स्नो वाइट से फ्रोज़न तक डिज्नी आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया का मनोरंजन करना जारी रखेगा। इसके पीछे वॉल्ट डिज्नी का सरल तर्क ये है कि हम बहुत लंबे समय तक पीछे नहीं देखते हैं। हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं और नई चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं और जिज्ञासा हमें नए रास्तों की ओर ले जाती है। मिकी और मिनी माउस के निर्माता 59 एकेडमी पुरस्कारों के लिए नामांकित हुए, जिन्हें हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं। उनमें से 32 जीते और सभी अपने एनिमेशन के लिए। उनके पास आज भी एक व्यक्ति द्वारा जीते गए सबसे अधिक ऑस्कर का रिकॉर्ड है। डिज्नी ने एक बार कहा था, मेरे जीवन में आई सभी प्रतिकूलताओं, सभी परेशानियों और बाधाओं ने मुझे मजबूत किया है। समस्याएं न होने पर आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा हो सकता है। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।